वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर तनख्वाहदार तबके और बड़ी कंपनियों के लिए टैक्स रेट और सुपर टैक्स में कमी पर काम तेज कर दिया गया। आइंदा बजट में रिलीफ के लिए जामे इकदाम किए जाएंगे। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि जितने ज्यादा टैक्स दहिंदगान शामिल होंगे उतनी ही बड़ी सतह पर रिलीफ मुमकिन हो सकेगा। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त क्रैकडाउन। 24 घंटों में 3 करोड़ 38 लाख से जायद के जुर्माने, 40,000 शहरियों के चालान, 344 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, 6,700 से जायद गाड़ियां बंद, 131 अफराद हवालात मुंतकिल किए गए। बात करते हैं व्हाइट हाउस हमले के आफ्टर शॉक्स। अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक के शहरियों के लिए अमरीका जाना इंतहाई मुश्किल। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। पनाह के लिए दी गई दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। महकमा खारजा के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का गैर कानूनी तारकीन वतन के फेडरल बेनिफिट्स ख़त्म करने पर गौर। 2 रोज़ कबल व्हाइट हाउस के करीब अफगान हमलावर की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ तीसरी दुनिया के शहरियों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया था। स्टेट डिपार्टमेंट ने अफगान पासपोर्ट पर सफर करने वाले तमाम अफराद के लिए वीज़ों का इजरा मुअत्तल कर दिया। पनाह के लिए दी गई दरखास्तों पर फैसले भी रोकने का ऐलान। महकमा खारजा के मुताबिक कौमी सलामती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का गैर कानूनी तारकीन वतन के फेडरल बेनिफिट्स ख़त्म करने पर गौर। 2 रोज़ कबल व्हाइट हाउस के करीब अफगान हमलावर की फायरिंग से खातून नेशनल गार्ड हलाक और एक एहलकार शदीद जख्मी हुआ था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ तीसरी दुनिया के शहरियों के लिए अमरीका के दरवाजे बंद करने का ऐलान किया था। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि एयरबस कंपनी का अब तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। हजारों तैयारे मुतासर होने का खदशा। 30 अक्टूबर को मेक्सिको से न्यू जर्सी जाने वाली परवाज के दौरान तैयारा कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया, जिससे कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। फैसले के बाद अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड और टर्किश एयरलाइंस समेत कई कंपनियों ने परवाजों में खलल का इंतबाह जारी कर दिया। बरतानवी एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक एयरबस के मसाइल से हमारी एयरलाइंस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। बानी से मुलाकात ना हुई तो लोग खुद इंसाफ के लिए निकलेंगे, कानून भी हाथ में लेंगे, फिर आप रोक सकेंगे ना हम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी। सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, मगर चीफ जस्टिस ने मुलाकात से इनकार कर दिया। PTI ने बानी से मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके। वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है, लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाए और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाए, फिर आवाम जाएगी कहाँ? फिर आवाम यही सोचेगी कि हमने जो है इंसाफ खुद करना है। और ये हालात अगर ख़राब मज़ीद हुए तो फिर ये आपके बस में भी नहीं होगा कि इसको कंट्रोल कर पाएँ और ना हमारे बस में होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा गैर कानूनी करार दे दिया। कहा कि बानी VIP कैदी, पाकिस्तानी तारीख में किसी कैदी को इतनी सहूलियात नहीं मिली। फॉरेन फंडिंग से लेके तोशाखाना से लेके आज 190 मिलियन पाउंड तक कोई जवाब नहीं किसी चीज का। और अब ये कहते हैं कि ये सियासी कैदी है। सियासी कैदी ऐसे होते हैं जिन्होंने इतना बड़ा डाका डाला इस मुल्क के अंदर, और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। मुल्क दुश्मनी जब भी किसी ने की है उसका सिला यही मिला है जो इसको मिल रहा है, जो आज जेल में बंद है। ट्रेडमिल मौजूद है, वॉकिंग गैलरी मौजूद है, जिम इक्विपमेंट मौजूद है, खाना मर्जी का है। VVIP कैदी है। आज इंडियन मीडिया के ऊपर टॉप खबर जो है इमरान खान की जेल है। इनकी पार्टी की एक रहनुमा है जिन्होंने मुबैना तौर पर इंडिया के मीडिया को, अफगानिस्तान की मीडिया को एक्टिव किया है और अफवाहें फैलाई हैं। इनका ये काम है, वतीरा बन चुका है कि झूठ बोलो, झूठी तस्वीरें लगाओ, झूठा प्रोपेगेंडा करो। बुज़दार हम समझते थे कि एक नाहल वजीर आला था पंजाब का, को वजीर आला लगा के सुहेल खान को वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया क्योंकि ये बुज़दार का भी प्लस 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 निकला है। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। इन्होंने इसी तरह टाइम ज़ाया किया और धरनों में, ड्रामों में आनिया जानिया, वीडियो बनाओ, तस्वीर साफ करो, चप्पल का नाप दो, तो एक टाइम आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इनका गिरबान पकड़े।
बानी से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं, हुकूमत आज जवाब देगी। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात की। स्पीकर ने आज जवाब देने का कहा, रवैया ठीक करने का मशवरा भी दिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, बानी से मुलाकात ना कराई गई तो पार्लियामान चलने नहीं देंगे। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो स्मॉग की शिद्दत में मामूली कमी। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 पर आ गया। शेखुपुरा, गुजरांवाला, बहावलपुर, रहीम यार खान और लोधरा में भी शरह 300 से कम। लाहौर के मुतादिद इलाके स्मॉग की लपेट में हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अंस जफर से। जी अंस, क्या सिचुएशन बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे भी लाहौर शहर स्मोक की लपेट में है। इस वक्त शहर में स्मोक की मजमूई शरह 197 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह इंतहाई ख़तरनाक हद तक पहुँच चुकी है। सबसे ज़्यादा आलूदा इलाका इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के तरफ का इलाका है, जहाँ पर स्मोक की शरह जो है वो 800 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि दीगर इलाके जिनमें कैंटोनमेंट का इलाका है वहाँ पर 700 और जौहर टाउन के तरफ में 432 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि काना 9 के तरफ में भी 565 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। दूसरी जानिब शहर में अगर मौसम के हवाले से बात करें तो आज सुबह सवेरे शहर का मौसम भी सर्द है। इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया इस तफसील का। दूसरी जानिब गुजरांवाला में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में कमी न होने के बायस शहरी गले की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन। आज बिल्कुल गुजरांवाला में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की वजह से लोग तेज़ी से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि गुजरांवाला क्योंकि एक सनती शहर है जहाँ पे हज़ारों की तादाद में फैक्ट्रियाँ कारखाने मौजूद हैं। ख़ास तौर पे जो मेटल इंडस्ट्री है वो शहरी इलाकों में कायम है, जिसकी वजह से दिनों रात के औकात में जब धुआं उठता है तो स्मोक का राज हो जाता है फ़िज़ा पे। लोग जो है सांस और फेफड़ों की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। दूसरी जानब जब हमारी बात हुई ज़िला इंतज़ामिया से तो उनका कहना था कि दिन के वक्त ऑपरेशन जारी ही था, अब रात के औकात में भी है जो टीमें तश्कील दे दी गई हैं जो कि जो भट्टियाँ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगी और जहां पे ज़िगज़ैग सिस्टम नहीं लगाया गया उनको जो है मस्मार किया जा रहा है, उनको जुर्माने किए जा रहे हैं। जबकि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं वो भी स्मोक का बायस बनती हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। जी तलबा और वालिदैन के लिए अच्छी खबर, मुश्किल आसान हो गई। सिंध के स्कूलों में तलबा सर्दी से बचने के लिए अपनी पसंद के गर्म कपड़े और जैकेट्स पहन सकेंगे। स्कूल इंतजामिया बच्चों को मखसूस जैकेट्स और लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट एजुकेशन ने इंस्टीट्यूशंस ने मखसूस कलर या डिज़ाइन की जैकेट्स पहनने की पाबंदी से रोक दिया। तमाम निजी स्कूलों को हिदायतनामा जारी कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर रफिया जावेद कहती कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गजा के हवाले से बात करें तो गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी। रफा में सुरंगों पर बारूद की बरसात, 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार से हुनी फौज का शाम पर भी हमला। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद जा बहक। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। गजा में इसराइली फौज की दहशतगर्दी जारी है। ब्रेफा में सुरंगों पर बारूद की बरसात, 9 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में कई घर मिस्मार। सहूनी फौज का शाम पर भी हमला। खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद को शहीद कर दिया गया। जंगबंदी का मिशन यूक्रेनी वफ्द अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ से मुलाकात के लिए रवाना। अहम पेशरफ से पहले यूक्रेनी वफ्द को बड़ा धचका। करप्शन के इल्जाम पर वफ्द के सरबराह एंड्रू यर्माक ने इस्तीफा दे दिया। एंड्रू यर्माक सदर ज़ेलेंस्की के करीबी और चीफ ऑफ स्टाफ थे। उन्हें मुल्क की दूसरी ताकतवर शख्सियत और अगला सदर करार दिया जाता था। वाज़ेह रहे कि ज़ेलेंस्की इंतजामिया पर जंगबंदी के लिए अमरीका का अमन मंसूबा कबूल करने के लिए शदीद दबाव है।